हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो, एनटीटी का एग्ज़ाम हो या फिर मास्टर कैडर हो। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और फिज़िकल केमिस्ट्री के हम फर्स्ट 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक वो चैप्टर्स आपने नहीं कंप्लीट किए तो पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम हमारा कॉन्टीन्यूसली सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर पॉइंट, हर टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहले आप फर्स्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए, देन स्टार्ट द थर्ड वन। आज हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका बेसिक तो हर बच्चे को पता होता है। आज हम क्या है, उसी बेसिक से ही स्टार्ट करते हुए आगे क्या है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है जी। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू बेसिस पे, क्योंकि एमसीक्यूज़ क्या है बनते हैं इस चैप्टर में से भी। सो ये चैप्टर भी क्या है आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि स्टेट्स क्या होता है। देखिए नेम से क्लियर है, पहले नेम क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन मतलब वो सॉलिड में है, वो बोल सकते हैं मतलब उसकी किस स्टेट में है वो। ठीक है जी, हम बोल सकते हैं ना सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, क्लियर, गैसेस स्टेट में है। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कंडीशन किसी भी सिस्टम की। तो 3 टाइप्स में स्टेट्स डिवाइड होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेम में अगर एक वर्ड है मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को क्या करे, कवर करे। ठीक है जी, स्पेस को कवर कौन करेगा, जिसका कोई ना कोई क्या होगा, मास प्रेजेंट होगा। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में, कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं। मेनली 3 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। क्लियर, लेट अस डिस्कस अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसियस क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सॉलिड क्या होते हैं, बेसिक जो सिंपल अगर हम पता करें मतलब इनकी डेफिनेशन, तो क्या है, डेफिनाइट शेप। जिसकी क्या है डेफिनाइट शेप होगी उनको क्या बोलते हैं, हम सॉलिड बोलते हैं। क्लियर, लिक्विड की बात करें, जिनकी डेफिनाइट शेप नहीं होगी, क्लियर, प्रॉपर शेप नहीं होगी। गैसियस, इनकी भी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। सॉलिड की बात करें, सॉलिड का कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, बट गैसियस का वॉल्यूम भी नहीं होता। नीचे देखिए आपको क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या है समझाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने एप्पल्स लिए हुए हैं। देखिए ये क्या है, इतने रिजिड होते हैं, मीन्स जो सॉलिड होते हैं ना ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते हो, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्लियर, देखिए ये कितने टाइटली पैक्ड हैं। जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर, सबसे पहले हम बात सिर्फ सॉलिड की करेंगे। अभी क्या हुआ है अभी तक डिस्कस, डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, इसका फिक्स वॉल्यूम है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, आप चेयर को कंप्रेस करके दिखाइए, नहीं कर सकते हो ना। मीन्स ये अपनी शेप को क्या है मेंटेन करके रखते हैं, शेप चेंज नहीं करते, मेंटेन करके रखते हैं शेप को। क्लियर, अगर मैं बात करूं, ये क्या है, अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करते हो तो जो सॉलिड है ना, वेट सॉरी, जो ये सॉलिड हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, बट ये अपनी शेप चेंज
नहीं करेंगे। इनकी जो शेप है वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी। क्लियर। देखते हैं अगर पेज, नहीं, हाँ जी, लिक्विड्स की मैं अगर बात करूं तो लिक्विड्स क्या है, जो क्या है, फ्लो करते रहते हैं। मींस इनकी शेप तो फिक्स्ड है ही नहीं, नो लिखा हुआ है, बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर। वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स्ड है। लिक्विड फ्लो करते रहते हैं ना, तो इसी वजह से ये शेप क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। मींस ये रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है। रिजिड का मतलब होता है सख्त। एग्जाम्पल वाटर देखिए ली हुई है। वाटर को अगर मैं एक जग में डालती हूँ तो उसकी अलग शेप होगी, ग्लास में डालती हूँ तो उसकी अलग शेप होगी, टब में डालती हूँ तो वाटर की अलग शेप होगी, बट रहेगा तो वो उतना ही ना। मान लीजिए 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस क्या होते हैं, जिनकी ना तो डेफिनाइट शेप हो और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम हो। क्लियर। और ये क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करूँ तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेस क्या हो सकती है, गैस। क्लियर। गैसेस को आप किसी भी चीज़ में क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। क्लियर। जैसे हम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, किस में भरते हैं, सिलेंडर में भरते हैं, जो घर में कुकिंग सिलेंडर्स आते हैं। क्लियर। जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो भी किस में आती है, सिलेंडर में। दैट मीन्स आप गैस को क्या है, किसी भी चीज़ में फिल कर सकते हो कंप्रेस करके, तो ये हाईली कंप्रेसेबल है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखाए हुए हैं, बैलून्स। बैलून में क्या प्रेजेंट होती है, कोई ना कोई गैस, और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दूर दूर है, मीन्स ज़्यादा पास नहीं है। क्लियर। ये तो आपको पता ही है ना, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए ये मान लीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड का कंटेनर लिया है हमने, और ये गैसियस का कंटेनर है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। अगर कोई स्पेस ही नहीं प्रेजेंट होगी तो ये क्या है, मूवमेंट शो नहीं करेंगे, नो मूवमेंट। और अगर कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, दैट मीन्स सॉलिड क्या है, रिजिड, सख्त है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर। अगर मैं बात करूँ लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होती है, कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस प्रेजेंट होती है। तो ये ईजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फ्लो करता है ना वाटर, आपने रिवर्स में देखा ही होगा। क्लियर। तो ये रिजिड नहीं होते। अब बात करते हैं गैसियस की। जो गैसियस के पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये क्या है, हाईली कंप्रेसेबल है। इनकी मूवमेंट ज़्यादा है, हाई स्पीड की वजह से इनकी मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये क्या है, हाईली कंप्रेसेबल है, इनको दबा सकते हो आप। क्लियर। और रिजिड सबसे कम होंगे, सख्त नहीं होती गैसेस, आपको पता ही होगा। ठीक है जी। तो ये क्या है, 3 स्टेट्स हैं किसकी, जो मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, और ये उनकी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अभी तक हमने 3 स्टेट्स पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। इसके बाद साइंटिस्ट ने 2 स्टेट्स के बारे में और बताया। अब वो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बात करूं, ये क्या है, जो स्टेट है ये सुपर एनर्जेटिक स्टेट है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट है। क्लियर। वेट, हाँ जी, या सुपर एक्साइटेड, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सुपर एक्साइटेड है। ये जो पार्टिकल्स हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैसियस की फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैसियस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी। जैसे मैं बात करूं बल्ब की, या जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं उनकी, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। अगर मैं बल्ब की बात करूं, नियॉन गैस प्रेजेंट होती है, आपको पता ही है। ठीक है जी। और अगर मैं ट्यूब की बात करूं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीलियम गैस। जब भी ये गैस आयोनाइज्ड होती है ना, वेट मैं लिख देती हूँ, जब भी ये हीलियम गैस लगा लीजिए, नियॉन गैस आयोनाइज्ड होती है। क्लियर। तो क्या होता है, जो ये इनके पास क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है।
आयंस का मतलब है चार्ज का आ जाना। चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, फ्लो होने लगती है। दैट मीन्स जो प्लाज्मा है वो ग्लो करने लगता है, किसकी वजह से, चार्ज होने की वजह से। आपको कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है जी। जैसे अब मैं बात करूँ, नेचर की बात करें तो जो सन है, स्टार्स हैं, ये प्लाज्मा की वजह से क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। आप देखते हो ना, सन शाइन करता है, सन की अपनी लाइट है, स्टार्स की अपनी लाइट है। क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या है, प्लाज्मा है। जो इनके चार्ज है वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। जो इनकी गैसेस प्रेजेंट है, हाई सन में कितनी टाइप्स की क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, वो क्या होती है, आयनाइज्ड हो जाती है, चार्ज ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, शाइन करती हैं। ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होते हैं। देखिए सन का कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। क्लियर, आई होप आपको क्या है, हमारी फोर्थ स्टेट जो मैटर की प्लाज्मा है वो समझ आ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ स्टेट के बारे में, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जी ये जो फिफ्थ स्टेट है मैटर की, ये किन्होंने दी थी, आइंस्टाइन जी ने। नेम से ही क्लियर है। क्लियर, उन्होंने बात की थी, ये किस पे बेस्ड थी, जो मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारी फिफ्थ मैटर की स्टेट है, ये बेस्ड थी कूलिंग ऑफ अ गैस। कूलिंग ऑफ अ गैस पे बेस्ड थी। जब आप गैस को क्या करते हो, कूल करते हो लो डेंसिटी पे, किस पे, लो डेंसिटी पे, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी बोल सकते हो आप। क्लियर, मीन्स किससे, अबाउट 100,000 टू द नॉर्मल एयर की जितनी डेंसिटी है। तो ये जो बेस्ड किस पे थी, ये लो टेम्परेचर पे थी। जो हमने प्लाज्मा किया वो हाई टेम्परेचर पे था, और जो फिफ्थ स्टेट थी ये लो टेम्परेचर पे थी। क्लियर, आई होप आपको 5 की 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, क्लियर हो चुकी हैं, समझ आ चुकी हैं, कोई भी डाउट इनमें नहीं रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन बनता है द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, तो 3 स्टेट्स कौन कौन सी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। बट अगर आपको डायरेक्ट मैटर की स्टेट्स पूछ ली जाती है तो 5 है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस, किस किस के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, आयंस के बीच, या फिर यहाँ पे आयंस आएगा, बिटवीन आयन एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी अट्रैक्टिव, यहाँ पे अट्रैक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स, जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचें, अट्रैक्ट करें। वो कोई मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो सकती हैं, आयंस के बीच भी हो सकती हैं, या फिर आयन एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो टुगेदर कितना रहते हैं, पार्टिकल्स, क्योंकि अट्रैक्शन होगी दैट मीन्स पार्टिकल्स हेल्ड करेंगे टुगेदर, मीन्स इकट्ठे रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हो आप, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्लियर, अब अगर मैं टुगेदर की बात कर रही हूँ कि पार्टिकल्स आपस में टुगेदर होंगे, देखिए तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस में टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सॉलिड की, देन लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी, गैसियस की होगी। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स नियर होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, और फिर सबसे कम किस में होते हैं, गैसियस में नियर होते हैं, दूर दूर होते हैं गैसियस में। इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होगी, कम, या फिर नो ही लिख सकते हो कि होती नहीं है, नेग्लिजिबल भी कर सकते हो, क्योंकि पार्टिकल पास ही नहीं होते, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं। देखिए पहली कौन सी है, पोलर इंट्रैक्शन, दूसरी कौन सी है, नॉन पोलर इंट्रैक्शन। नाम से ही क्लियर है, पोलर मतलब जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो, जिसमें क्या है, चार्ज प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो, और नॉन पोलर इंट्रैक्शन जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है जी, बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर, उसको क्या बोलते हो आप, नॉन पोलर इंट्रैक्शन।
इसकी आगे कैटेगरीज हैं अगर मैं बात करूं। सबसे पहले बात करती हूँ पोलर इंट्रैक्शन की। पोलर इंट्रैक्शन की आगे जो टाइप्स हैं, एक तो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिक होगा, सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाए। सेकंड कौन सी होती है, आप नोट्स बना सकते हो साथ साथ, डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। क्लियर। थर्ड कौन सी होती है, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। और फोर्थ कौन सी होती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन, जो आयन इंड्यूस्ड हो रहे हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये 4 टाइप्स हैं किसकी, पोलर इंट्रैक्शन की, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन की आगे टाइप है। क्लियर। अगर मैं अभी बात करूं नॉन पोलर इंट्रैक्शन की, तो कौन कौन सी होती है, इसकी 2 होती हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी डिस्पर्जन या फिर लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन या फिर लंडन फोर्सेस भी बोला जाता है। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि कितनी टाइप्स हैं। आज ये सारा हम बेसिक कवर कर देंगे कंप्लीटली। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले पोलर इंट्रैक्शन की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले टाइप कौन सी थी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटिवली चार्ज एंड द पोलर मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल मीन्स पोलर मीन्स जिस पे चार्ज प्रेजेंट हो, अगर 2 हैं तो उन पे ऑपोजिटिवली चार्ज हो, ऑपोजिट हो, एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं बात कर रही हूँ HCl की, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर। इनमें बॉन्डिंग होगी, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी देखिए हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज और पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। देखिए ये नेबर वाले थे ना, क्योंकि ये तो कंप्लीट था, एक ये भी कंप्लीट था। इन्होंने आपस में नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ क्या कर ली, इंट्रैक्शन कर ली। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑपोजिटली चार्ज वाले आयन, देखिए क्लोरीन पे नेगेटिव था और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यू मीन्स बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा या न्यू इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती क्या है। क्लियर। अभी सेकंड पॉइंट क्या रह गया था, जो स्ट्रेंथ होती है डाइपोल फोर्सेस की, वो डिपेंड किस पे करती है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज कितना है। अभी डाइपोल मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है इनटू कितना इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है जी। इस वे से आप डाइपोल मूवमेंट पता कर सकते हो। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्या है, क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट टाइप क्लियर हो चुकी है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो सेकंड टाइप है, देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। क्या कहती है डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, इसमें क्या है, जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। इंट्रैक्शन किस किस के बीच होती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अट्रैक्शन किस किस के बीच होती है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ये टेम्परेरी पोलराइजेशन करता है
और जो नियर बाय किसके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इंट्रैक्शन होती है पोलर मींस पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है जी, किसके साथ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ, जिसका क्या होगा, जीरो डाइपोल होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए ये कोई पोलर है, पोलर मतलब इसका कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है जी, पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और पार्शली नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कोई नॉन पोलर है, मींस नॉन पोलर का मतलब क्या बताया था, जो अनचार्ज होगा, जिसका कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, उसको क्या बोलते हो आप, नॉन पोलर। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, आर्गन, जो एक साइड इसका पार्शली पॉजिटिव है और पार्शली नेगेटिव है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी इसको क्या बोलते हो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर, या फोर्सेस, कुछ भी बोल सकते हो। सिमिलरली वाटर की देखिए, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। हमने किसके साथ इंट्रैक्शन करवाई, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, एक पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, एक पे पार्शली नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होंगी उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आप एग्जाम्पल तो मैग्नेट की भी ले सकते हो, ठीक है जी, अमोनिया भी ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। नेम से ही क्लियर है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। इस पे क्या होता है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन इज अ वीक अट्रैक्शन, जो रिजल्ट क्या करती है कि अप्रोच करती है, जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है किसी भी एटम का या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नॉन पोलर स्पीसीज। क्लियर। अगर मैं बात करूं, देखिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस अक्कर किसके बीच में होती है, एक तो चार्ज आयन के बीच में और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है जी। कैसे, अगर मैं बात करूं, आपने सिंपली ले लेते हैं, सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ की। मैग्नेट ले लिया आपने, मैग्नेट को क्या किया आपने, आयरन नेल्स हैं, सॉरी आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स मीन्स लोहे की मेख बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको मैग्नेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो आयरन नेल क्या है, एक्ट करने लग जाएगी एज अ मैग्नेट। क्लियर। आयरन नेल कैसे एक्ट करने लग जाएगी, एज अ मैग्नेट। मैं लिख देती हूँ, आयरन नेल एक्ट करेगी एज अ मैग्नेट की तरह। ये तो थी सिंपल, आपने देखा भी होगा करके, आप करके देख भी सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, आयोडीन के साथ। ठीक है जी। ये क्या है, आयन है एक, ये क्या है, नॉन पोलर है, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, तीनों की तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, समझ आ चुका है कि एक तो चार्ज आयन है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी उनको क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये क्या होगी, वीक इंट्रैक्शंस होंगी। ठीक है जी। इसमें क्या है, अरेंजमेंट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसी भी नॉन पोलर स्पीसीज पे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन देखिए क्या होता है, नेम डेफिनेशन करते हैं, आयंस जिस पे फुल चार्ज हो, जो अट्रैक्ट करे पार्शली चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स को। एक तो मींस एक आयन है जिस पे फुली चार्ज है
और दूसरा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है जिसपे पार्शली चार्ज है, फुल मतलब कंप्लीटली, पार्शली मतलब हाफ चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है जी। अगर स्ट्रेंथ की बात करें इस फोर्सेस की, ये इतनी होती हैं कि आयनिक सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट में क्या कर लेती हैं, डिसॉल्व कर लेती हैं, मिक्स कर लेती हैं अपने अंदर। एग्जाम्पल की बात करूं, वाटर, अगर मैं वाटर बनाऊं तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2, एक ऑक्सीजन, क्लियर। तो ऐसे बनेगा ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है, पार्शली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव। और सेंटर में क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, इस पे क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है जी। और ये क्या है, फुली चार्जर जो आपस में बाउंडिंग कर रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर बना लिया। तो इनमें जो इंट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं हम, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, क्लियर। मीन्स सेंटर में क्या है, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। सिमिलरली आप सोडियम पॉजिटिव के साथ भी कर सकते हो, मीन्स ये NaCl है, यहाँ पे NaCl का किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ। मैंने ये एक्सप्लेन करना चाहा है। वेट, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये बाउंडिंग किसके साथ कर रहा है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो पॉजिटिवली चार्ज है, बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, नेगेटिवली चार्ज के साथ, मीन्स ऑक्सीजन के साथ। पार्शली नेगेटिव होता है ऑक्सीजन और ये पार्शली पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। मीन्स NaCl ने किसके साथ इंट्रैक्शन की, वाटर के साथ, इंट्रैक्शन की वाटर के साथ। इनकी जो आपस में इंट्रैक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हो, क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पोलर इंट्रैक्शन के बारे में। नॉन पोलर इंट्रैक्शन देखिए, इसमें मैंने 2 टाइप्स बताई थी आपको, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। नॉन पोलर मीन्स जो अनचार्ज है, जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, ये क्या है, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, हमने बात की थी जब डिवाइड किया था, कैटेगरीज बनाई थी। इसमें हाइड्रोजन एटम क्या है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ, बाउंड करता है, जुड़ता है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो क्या अट्रैक्ट करते हैं, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। अभी मैं बताती हूँ, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एटम, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है जी। अभी क्या बात हुई है कि इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन के साथ भी बाउंडिंग बनाता है, फ्लोरीन के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, और अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे बोला गया है, हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो कितने एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2। और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2 6, क्लियर। 6 है आउटर मोस्ट शेल में, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अभी हाइड्रोजन पे 1 क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहाँ पे ये इरेज कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी जी, हाइड्रोजन का 1 होता है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2। तो ये 2 के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन और ले लेगा, तो ये क्या है, 2 किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास। कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये आपस में इन्होंने बॉन्डिंग कर ली ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है आयन पोलर में, आयन पोलर इंट्रैक्शन में,
उसके बाद होती है पोलर पोलर इंट्रैक्शन में, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है आयन नॉन पोलर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ये इंट्रैक्शंस की। फिर पोलर नॉन पोलर में कोई एक एटम पोलर है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये एक सीक्वेंस बनेगी, आप नोट कर लेना। उसके बाद क्या है, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में। क्लियर? ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस वे में होती है? सबसे ज़्यादा आयन पोलर में इंट्रैक्शन होती है, दूसरा पोलर में इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आयन नॉन पोलर में, देन पोलर नॉन पोलर में, फिर क्या है, नॉन पोलर में। आप बोलोगे मैम ये क्या बता रहे हो? इसका मतलब क्या है, एक आयन आपने कौन सा लिया, आयनिक, दूसरा नॉन पोलर, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका नंबर किस वे में आएगा, उसकी सीक्वेंस मैंने बताई है। क्लियर? आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है क्लियर हो चुकी है, जो नॉन पोलर इंट्रैक्शन का फर्स्ट टॉपिक था, मींस फर्स्ट टाइप थी या फर्स्ट कैटेगरी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंदन फोर्सेस के बारे में। देखिए, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती हैं? इनका मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस करना, किसमें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? अगर मैं बात करूं, पोलर क्या हो गए, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, नॉन पोलर जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स कोई भी डाइपोल नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, गैसेस में, लिक्विड, देन सॉलिड, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगी, निग्लिजिबल, होगी ही नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। मैंने बोला था कि नो कर लेना, होती नहीं है। लिक्विड में क्या होगी, मीडियम, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ तो क्लियर है। अब अगर इसमें क्या है, गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो दैट मीन्स ये क्या है, नॉन पोलर है, कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। नॉन पोलर होने की वजह से इनमें क्या है, वीकेस्ट फोर्सेस प्रेजेंट होती है। कैसे? अब ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो इनमें क्या है, टेम्परेरी डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड हो जाता है। टेम्परेरी डाइपोल क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। टेम्परेरी मीन्स जो कुछ समय के लिए हो, इंड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद क्या है, दो एटम क्या है, एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। टू एटम्स क्या आ जाते हैं, क्लोज, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। टू एटम आपस में क्लोज आ जाते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये कोई भी वेट, ये क्या है, कोई भी आपके पास जो मोलिक्यूल है वो डिसऑर्डर्ड है। एक साइड पॉजिटिव है पार्शली, एक साइड क्या है, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जो पार्शली पॉजिटिव, अगर कोई और एटम आ जाता है उसके पास, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इसका पार्शली पॉजिटिव है और इधर क्या था, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, सॉरी, पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। वेट, हाँ जी, रिपल्शन होगी यहाँ पे। और अगर ऑपोजिट आ जाता कोई, तो क्या होनी थी, अट्रैक्शन होनी थी। क्लियर? क्या होनी थी, अट्रैक्शन होनी थी। आई होप आपको यहाँ तक क्या है, क्लियर हो चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आपको आज का बेसिक टॉपिक क्लियर हो चुका हो। अभी मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस करे किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के बीच में,
उसको क्या बोलते हैं हम, लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में, लास्ट टॉपिक है आज का। देखिए थर्मल एनर्जी क्या होता है, नेम से ही क्लियर है। थर्मल मीन्स हीट या फिर एनर्जी जो हीट पोजेस करे। थर्मल एनर्जी डेफिनेशन देखिए, एनर्जी पोजेस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में कोई भी पार्टिकल्स अगर एनर्जी पोजेस करता है, कहाँ से, सराउंडिंग से, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट एनर्जी। कोई भी पार्टिकल अगर हीट एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसियस में, देन लिक्विड में, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड आएगा, सॉरी, फिर किस में होती है, सॉलिड में प्रेजेंट होती है। क्लियर। मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन पोजेस करता है, किसके पार्टिकल्स करते हैं, गैसियस के, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स करते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत मोशन वो भी शो करते हैं। बट सॉलिड के पार्टिकल क्या है, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, वो रिजिड होते हैं, तो कोई भी एनर्जी पोजेस नहीं करते। तो सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की होती है। आई होप आपको थर्मल एनर्जी भी क्लियर हो चुकी हो। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है जी। गैसेस में क्या होती है, सबसे कम, इसी वजह से थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा इसमें है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी पोजेस करते हैं, कोई ना कोई एनर्जी होती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या है, मूव करते रहते हैं ना, क्योंकि उनमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, मोशन में होते हैं, इसी वजह से। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स, क्योंकि इनमें भी स्पेस होती है, बट सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है सॉलिड में। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो कोई भी एनर्जी पोजेस नहीं करते। आई होप आपको यहाँ तक क्या है, क्लियर हो चुका है। आज के सारे टॉपिक, आज हमने सिर्फ बेसिक कवर किया है और आई होप आपको क्या है, बेसिक कवर हो चुका है, आपका समझ आ चुका है। कल हम क्या है, आगे के जितने भी टॉपिक है वो करेंगे। और प्लीज़ आप फर्स्ट जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो आप कर लेना, और साथ साथ आप क्या है, कोशिश करना कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहें सो दैट आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फीडबैक प्लीज़ दीजिए सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई डाउट है तो ये सारा कुछ अगर आप बताओगे मुझे तभी समझ आएगा। सो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।